गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए जरा बताइए कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आप लोग का दम 3D का लेके चलना है और उसमें दम बहुत सारे नए नए बात को सीखना है। और आज का देखिए, कल का तो वीडियो रहने दिए थे क्योंकि कल आप लोग बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाए थे। आज वाला जो है क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद आपका बस एक कुछ समय के लिए छोड़ेंगे, फिर आप देख लीजिएगा और उसको बना के भेजिएगा। होमवर्क बनाए थे, जरा बताइए तो जरा जरा एक बार बता दीजिए। आवाज़ क्लियर है? क्योंकि समझ सकते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। बात समझ पा रहे होंगे आपको, बहुत समझिए, मान के चलिए तो एकदम ऐसा टॉपिक है कि इसको समझने के लिए प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता आपको पड़ेगी। पहले तो हम थ्योरी पर बात करेंगे, आराम से समझेंगे, इसकी बातों को सुनेंगे, एकदम धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे। आपको पहले बता दिया गया था कि इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहले आप ये बता दीजिए आवाज़ क्लियर है, जरा एक बार कमेंट कर दीजिए। सब कुछ ठीक है ना? एक बार जरा आप लोग बता दिएगा हमें जल्दी से दोस्तों को अपना लिंक शेयर कर दीजिए। जो भी है गाँव के भी एक आध दो चार होंगे, अपना पढ़ लेंगे, बेचारा को कुछ तो फायदा हो जाएगा, है ना? बताइए जब कुछ ठीक है। चलिए यस सर जी, बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक है सर जी। चलिए तो अब हम लोग आराम से समझेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, है ना? चलिए कल हम लोग देखिए, आप लोग कल लगभग आपका स्ट्रेट लाइन, अच्छा सवाल भेजे थे, कुछ सवाल हम आपको भेजे थे, बनाए हैं उसको। कितने बच्चे बनाए जरा कमेंट करिए तो, कमेंट करिए तो। बनाए जो है, यस सर बनाए हैं, बहुत सारे बच्चे बनाए हैं। चलिए ठीक है, कुछ बच्चा लापरवाही भी किया होगा, लेकिन प्रयास करिए कि उसको पूरा बना लीजिए, ठीक है ना? आज हम आपका प्लेन पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद इसका होमवर्क भी आपको भेजेंगे और उम्मीद है कि उस होमवर्क को बनाकर आप भेजेंगे। स्ट्रेट लाइन वाला भी भेजिएगा और इसका वाला भी होमवर्क बना के भेजिएगा। बात समझे ना? इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बात को समझना है। आज तो पहले इस पर थ्योरी पर बात चलेगा, कल आपका जैसा बताएं महामैराथन है ना, गर्दा उड़ा देना है एकदम। पहले तो आज पहले क्लियर तो कर लेना है एकदम थ्योरी को, है ना? चलिए उसके बाद ना आपको इसका पर सवाल समझ में आएगा, कल इसके सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 3D, जिसमें हम लोग आज क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे बताइए? प्लेन पढ़ेंगे क्या स्ट्रेट लाइन? जरा कमेंट करिए। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्लेन पढ़ना है क्या स्ट्रेट लाइन? कमेंट करिए चलिए जल्दी से। हाँ चलिए बताइए जल्दी से, प्लेन या स्ट्रेट लाइन? चलिए बहुत अच्छा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन। क्या पढ़ेंगे? प्लेन के बारे में, है ना? आज हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कुछ बात बताइए, आपको जो जो चीज़ हम समझा चुके हैं बताइएगा जरा। एक सवाल है आपसे, बताइएगा आराम से बताइएगा। आर बराबर आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी। बताइए यह जो समीकरण है, यह समीकरण लाइन का है कि प्लेन का है? कमेंट करिए। यह जो समीकरण है लाइन का है कि प्लेन का है? जल्दी से। पहले तो आपको यह समझ में आ रहा होगा बात, कल आप पढ़े। बताइए। चलिए कहाँ पर भेजे थे सर जी? टेलीग्राम पर भी डाले थे बाबू। टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा ना, सिल्वर कोचिंग सेंटर, तो आपका टेलीग्राम आ जाएगा। उस पर हम भेजे हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। बहुत अच्छा, लाइन का है। चलो ठीक है। अच्छा यह किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म? जल्दी से बताइए, यह किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म? यह आपका पता होगा, यह आपका वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में? यानी आपका यह सदिश रूप में है। किस रूप में है? सदिश रूप में है, ये आपको पता है। दूसरी बात, आपका ए जो है ये बताइए बिंदु को बताता है कि रेखा को? जल्दी से बताइए। ए जो बता रहा है वो बिंदु को बताता है कि रेखा को? जल्दी से बताइए। ए बिंदु की रेखा, जल्दी से बताइए। ए बिंदु की रेखा, ए जो है बिंदु को यानी ये पॉइंट को बताता है। किसको बताता है? पॉइंट को। और जो बी है, बी ये बताता है आपको लाइन को। क्या चीज को? लाइन को, अर्थात रेखा के बारे में बताता है। चलिए बात ये सब याद है, तो वो बिंदु को बताता है, ये रेखा के बारे में बताता है। और ये किस फॉर्म में है? तो आपका वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। दूसरा ये बताइए, x माइनस x1 बटा ए, याद है ना? x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी।
ये भी जो है ये भी आपका लाइन का ही है, लेकिन यह किस फॉर्म में, जरा कमेंट करिए। यह जो आपका समीकरण है यह किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में है, या किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में है? कमेंट करिए। कार्टेशियन फॉर्म में है सर। किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। अच्छा जरा बताइए तो, एक सवाल करते हैं यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है जरा बताइए तो, कमेंट करिए तो, जरा देखते कितना बचा बता पाते हैं। ए बी सी क्या है बताइए। यहां पर ए बी सी आपका क्या बताता है? कमेंट करिए। ए बी सी जो है यहां पर दिक अनुपात है। क्या चीज है? रेखा का दिक अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है। क्या चीज है? डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात। यानी कभी भी आपको दिक अनुपात बताना है तो आराम से ए बी सी का मान आप बताइएगा। लाइन है तो लाइन के ही ना आप दिक अनुपात निकालते हैं, तो लाइन का वो क्या है? दिक अनुपात ना है। लाइन का वो क्या है? दिक अनुपात है। जैसे 2i + 3j - 4k, तो 2 3 - 4 उसका क्या हो गया? उसका दिक अनुपात हो गया। तो वही ना है यहाँ पर, इसका दिक अनुपात है। बोलिए, ये सब बात तो आप लोग समझे हुए थे, ये सब में आपको दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पर। आज हम लोग को पढ़ना है 3D, और 3D में मुख्य रूप से आज पढ़ेंगे प्लेन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। एकदम धीरे धीरे हम आपको हर बात को समझाएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको हर बात समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए, सबसे पहला बात हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले समतल का सामान्य समीकरण। आखिर समतल का समीकरण किस रूप में होता है? चलिए, तो वेक्टर रेखा का तो समीकरण समझ में आ गया कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसा होता है, और हम लोग का वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि 3D का समीकरण कैसे होता है। तो 3D का समीकरण देखिए यहाँ पर इस रूप में होता है: ax + by + cz + d = 0। डी आपका कुछ भी हो गया, कुछ वैल्यू हो गया, दूरी हो गया, वही सब रहता है। ax + by + cz + d = 0। यह किसका है जरा बताइए। इस रूप में जब रहेगा तो यह किसका समीकरण है बताइए? रेखा का कि प्लेन का? जल्दी से बताइए, रेखा का है कि प्लेन का? आराम से। कल एक बच गया सा था, हाँ कल बच गया था, उसको देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले प्लेन का तो थ्योरी क्लियर कर लीजिए, है ना, उसको देख लिया जाएगा। वो भी एकदम टेंशन मुक्त रहिए, उसको देख ले, खाली क्वेश्चन हमको देखना है उस पर एगो। बताइए, ax + by + cz + d = 0। यह आपका प्लेन का है, यह आपका समीकरण प्लेन का है, और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में। किस रूप में? कार्तीय रूप में है। किस रूप में? कार्तीय रूप में। यानी तुमको अगर ऐसे दे दिया 2x + 3y + 4z - 4 = 0, बताओ यह समीकरण किसका है? रेखा का है कि तल का है? जल्दी से बताओ, यह समीकरण रेखा का है कि तल का है, प्लेन का है? लाइन का है कि प्लेन का है? जल्दी से बताओ, यह जो समीकरण है ये आपका लाइन का है कि प्लेन का? तो कहिए सर ये प्लेन का है, लेकिन किस फॉर्म में है? तो कार्टेशियन फॉर्म में। तो अब सवाल उठता है कि सर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो वो समझना आपके लिए जरूरी है, पहले आराम से सुनिएगा। सबसे पहला बात आप लोग देखिएगा, ax + by + cz + d = आपका हो गया 0। d बराबर क्या हो गया? 0। इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिख देंगे x1i, देखिएगा x1i + y1j + z1k, ध्यान से समझिएगा, इनटू, अब ए बी सी है ना, उसको लिखिए ai बीच में डॉट हो गया, ai + bj और + ck, और प्लस में d है बराबर में 0। तुम लोग a.b जानते हो, a.b क्या बताए थे? i वाला को i से गुना करते हैं, j वाला को j से गुना करते हैं, और k वाला को k से गुना करते हैं। बोलो याद है? तो यहाँ i में x गुना है, यहाँ a गुना है, तो तुम ही बताओ a गुने x कितना होगा? तो ax हो जाएगा। b गुने y कितना हो जाएगा? तो आपका by हो जाएगा। और c गुने z कितना हो जाएगा? तो आपका cz हो जाएगा। बोलिए सही बोल रहे हैं कि नहीं? आप + d, इसको जो है ये जो देख रहे हैं ये, इसको है हम लोग r से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? r से। r
ये जो हो गया इसको बोलते एन, एन डी प्लस में उधर जाके माइनस डी हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू एन वेक्टर बराबर स्मॉल डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी स्मॉल डी वही माइनस डी के बराबर हो गया। तो ये जो फॉर्म हो गया ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। बताइए किस फॉर्म में हो गया, कमेंट करिए। एकदम धीरे धीरे समझिएगा, अब एक नहीं आराम से एकदम धीरे धीरे हम आपको हर बात दिमाग में डाल देंगे। देखिए प्लेन यदि समझना है तो आपके पास यही एकदम बड़ा आसान एक सरल वीडियो आपके लिए बनने वाला है, बात समझिए। बाकी आप इधर उधर पूरा खोज लीजिए, प्लेन कभी क्लियर अच्छा से करना है तो आपके पास आराम से मौका आराम से आप कर सकते हैं। जरा बताइए आर इंटू एन बराबर डी, बोलिए राइट है। यह किस फॉर्म में बुआ, जल्दी से कमेंट करो। यह आपका वेक्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। यह आपका वेक्टर फॉर्म में है। ये आपका किस फॉर्म में है, ये आपका किस फॉर्म में है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, कार्तीय रूप में हो गया, और यह आपका सदिश रूप में हो गया। इसका मतलब दिमाग में बैठा लो क्या हम बोलने वाले हैं। आर का मतलब हो गया एक्स आई, क्या चीज हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये बात तुमको याद रखना है कि आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर एक बिंदु है, आर वेक्टर एक क्या है, बिंदु है, और उस बिंदु का मान कितना है तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। और एन जो है आपका क्या चीज हो गया, एन यहाँ पर क्या चीज हो गया बउआ एन यहाँ पर क्या चीज हो गया, एन यहाँ पर आपका वेक्टर हो गया जो दिक् अनुपात जिससे निकाल सकते हैं। तो एन बराबर आपका हो गया ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, प्लस के सी के। यहाँ ए बी सी जो देख रहे हैं इसका दिक् अनुपात है, इसका क्या है, दिक् अनुपात है। क्या चीज है जरा बताइए, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो है। तो ये जो फॉर्म हो गया यही आपका एक वेक्टर फॉर्म हो गया, और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। चलो बहादुर एक प्रश्न पूछते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 7 बराबर 0। चलो बता इसका दिक् अनुपात कितना होगा, दिक् अनुपात कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, कमेंट करिए। तो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका दिक् अनुपात कितना होगा, जल्दी बताइए। हाँ दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, कमेंट करिए। एक कमेंट हम देखना चाहेंगे, एक बच्चा कमेंट हम देखना चाहेंगे, ज्यादा नहीं, एक बच्चा का, जल्दी से बताइए इसका दिक् अनुपात कितना होगा, जल्दी से। 3 2 -4, बहुत अच्छा, बेहतरीन, सही बताएं, सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो दिक् अनुपात होगा वो होगा आपका 3, आपका हो जाएगा 2 और -4, यही इसका दिक् अनुपात है। आराम से आप इसका दिक् अनुपात बता सकते हैं। तो चलिए एक बात समझ में आया, चलिए अब हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा सोच समझ के। आर बराबर सोचना ए प्लस लेमडा बी, जल्दी से बताओ इस समीकरण लाइन का है कि प्लेन का है, बस एक सवाल करेंगे, बताइए बस लाइन का है कि प्लेन का, जल्दी से, भूलना नहीं, एकदम भूलने देंगे ही नहीं आपको, एकदम दिमाग में डालिए। आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, लाइन की प्लेन, तो आप कहिए सर ये तो लाइन का है, या किसका, लाइन का है, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा अब जरा बताइए आर इंटू एन बराबर डी, यह समीकरण किसका है। अब कुछ भी यहां लिख सकते हैं, बताइए आर इंटू एन बराबर डी, यह किसका है, चलिए बताइए। लाइन की प्लेन, लाइन की प्लेन, जल्दी बताओ। आर इंटू एन बराबर डी, आप लोग जरा कॉपी उपी भी निकाल लीजिएगा, कुछ हम मैथ भी बनाएंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, दोनों मिलके, है ना। आर इंटू एन बराबर डी, बताइए यह किस फॉर्म में, जल्दी से बताइए यह किस फॉर्म में है। तो ये जो है आपका ये आपको सॉरी ये आपका किसका समीकरण है, तो ये आपका प्लेन का समीकरण है, और यह आपका वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, प्लेन का समीकरण है, वेक्टर फॉर्म में। बहुत अच्छा, तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाला जो है लाइन का समीकरण है, और जो नीचे वाला है वो आपका प्लेन का समीकरण है। तो चलो अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं और इस पर कुछ सवाल को बनाते हैं, और आप यदि समझ जाइएगा तभी बोलिएगा सर यस सर समझ गए। चलिए पहला, निम्नलिखित समतलों का सदिश समीकरण ज्ञात करिए, अर्थात आपका वेक्टर इक्वेशन निकालना है।
कौन सा इक्वेशन निकालना है? वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर है, कार्टेशियन इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। इंग्लिश मीडियम का है तो अपना आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए आराम से, है ना, बाकी आप समझदार हैं, समझ ही जाते हैं। निम्न समतलों का सदिश समीकरण ज्ञात करिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग प्लेन। यानी ये जो है ये बताइए ये किस रूप में दिया हुआ है? यह आपका कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहा है? कार्टेशियन फॉर्म में। और आपसे कह रहा है कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में बनाइए। किस फॉर्म में बनाइए? वेक्टर फॉर्म में। तब हुआ वेक्टर फॉर्म में, याद है कैसे लिखते थे? वेक्टर फॉर्म में r इंटू एन, अब r इंटू एन बराबर में d, यही ना है वेक्टर फॉर्म में। तो इसको इस रूप में इसको बनाना है। चलो अब बताइए, आराम से इसको बनाते हैं। चलो बनाओ, कैसे बनाओगे? सबसे पहले कुछ नहीं, पहले लिख दो आराम से xi, क्या लिख दोगे? xi प्लस वाई जे। देखो ये सब 2 नंबर में आ सकता है, यही सब समझना है मेरे, क्योंकि यही सब समझिएगा तो 5 नंबर वाला मैथ बनेगा। फिर जेड के, ये हो गया, फिर इंटू कर दीजिए 2i, क्या आई? 2i प्लस 3j प्लस 4k, क्या के? 4k। 12 को उधर माने उधर भेज दीजिए, बराबर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। इतना को आप बोलिएगा आर लिखिएगा, ठीक है? आर वेक्टर डॉट 2i, क्या आई? 2i प्लस 3j, क्या जे? 3j प्लस कै के? 4k बराबर 12। यही जो आपका आया ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। चलिए बताइए किस फॉर्म में है बहादुर, जल्दी से बताओ। यह जो आपका आंसर आया यह किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। देखिए आप कहीं भी पढ़े, क्लियर करना है तो आपके पास दम आराम से, अगर आप यहाँ का स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है कि आराम से आप समझ सकते हैं। वेक्टर 3D खास करके एकदम क्लियर करना है तो बहुत, ऐसे 5 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल, ऑब्जेक्टिव, बहुत तरह के सवाल रहते हैं। इसको क्लियर करना के लिए बहुत कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, बेसिक बहुत इसका है, छोटे छोटे बात पर, क्योंकि इसका हर बात का मतलब कुछ निकलता है, यही ध्यान देना। कुछ ना कुछ तो आपको इसमें निकलेगा, यही समझना है। ये किस फॉर्म में आ गया? वेक्टर फॉर्म में। अब आर है तो आर का मतलब तो आपको डायरेक्ट समझ आना है कि आर क्या है, तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। डायरेक्ट दिमाग में बैठाना कि आर वही है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये जो फॉर्म हो गया यही आपका किस फॉर्म में हो गया? तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में। बड़ा आसान से बन गया ना? बोलिए समझ में आया? यस सर या नो सर? बोलिए समझ में आ गया? क्लियर है? जरा बताइए एक बार, बोलिए क्लियर है, कमेंट करिए क्लियर है, कमेंट करिए जल्दी से कमेंट करिए फास्ट, तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट करो बहादुर, क्लियर है सर, जल्दी से बताइए क्लियर है सर जी, एक बार कमेंट कर दीजिए बहादुर, जल्दी से जितना जल्दी आप कमेंट करिएगा हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तब आज तो किसी भी कीमत पर क्लियर कर लेना है ना। चलिए जरा बताइए क्लियर है? चलिए, है ना? चलिए बताइए, चलिए क्लियर है? यस सर जी, 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 यस सर जी। चलिए यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। क्लियर है सर जी। चलिए बहुत अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप क्लियर कर चुके हैं बड़ा आसानी से, है ना? अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। चलो यहाँ तक तो तुम लोग क्लियर कर लिया है, अब देखो आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया कि आपका कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा था और इसको तुम वेक्टर फॉर्म में बनाया। चलो एक सवाल आप बनाते हैं, चलो इसको तुम लोग बना दो। चलो यह कार्टेशियन फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में बदलो, जल्दी से बताइए। यह कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, बदलिए जरा जल्दी से। इसको कैसे बदलोगे जल्दी से बताओ। यहां पर कैसे लिखोगे बताओ? xi, क्या लिखोगे? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर आपको लिखोगे डॉट। यहां पता कितना गुना छिपा हुआ? 1 है ना, तो 1 गुने हो जाएगा i प्लस जे प्लस के बराबर में है 1। इतना को तुम क्या बोलोगे? इतना को बोलोगे r डॉट i प्लस जे और प्लस के बराबर 1। यही आपका इसका आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है? तब आराम से देखिए कितना आसानी से बन जाता है। ऐसे देखने में बड़ा हार्ड लगता है, देखोगे नहीं कहीं अचानक कि अरे क्या है नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बड़ा आसानी से आप देखेंगे तो बड़ा आसान चीज है ये।
बस समझिएगा मेरी बात को, समझे ना। तो ये बोलिए समझ में आ गया। तो ये क्या किए आप लोग, क्या किए, तो ये जो है आपका वेक्टर फॉर्म में था। क्या चीज है, चलिए बताइए किस फॉर्म में था, कार्टेशियन फॉर्म में। बताइए बताइए किस फॉर्म में था, जरा बताइए किस फॉर्म में था बुआ, किस फॉर्म में था, जल्दी से कमेंट करिए किस फॉर्म में था, कमेंट करिए किस फॉर्म में था, कमेंट करिए जल्दी से किस फॉर्म में था, एक बार कमेंट करिए जल्दी से, बताइए किस फॉर्म में था, कमेंट करिए जल्दी से किस फॉर्म में था, कार्टेशियन फॉर्म में था। आप लोग इसको किस फॉर्म में बदले, किस फॉर्म में बदले, वेक्टर फॉर्म में। बहुत अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में था, आप इसको वेक्टर फॉर्म में बदले, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बदल दिए। तो एक बात बताओ, तुम कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में बदल सकते हो, तो क्या वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में नहीं बदल सकते हो? चलो बदलते हैं, तैयार हो? चलो बदलने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, बनाइए। तो अब देखो ये जो है निम्न समतलों का कार्तीय समीकरण निकालना है, मतलब ये जो दे रहा है आपको ये वेक्टर फॉर्म में, इसको तुमको कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है। चलो बनाओ, तो कैसे बनाओगे? जब कार्टेशियन को तुम वेक्टर बना सकते हो तो वेक्टर को कार्टेशियन भी तो बना सकते हो। आप ही बताइए, आर वेक्टर बराबर क्या बताए थे, एक्स आई, याद है ना, प्लस वाई जे आप प्लस कै के जेड के, यही ना होता है। आर बराबर कितना होता है बताइए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। चलो जल्दी से बनाओ, तो इसको बनाइए बनाइए, बनेगा? बताइए 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 बताइए, बनेगा? चलो बनाइए, बनेगा बुआ? कैसे बनाओगे बताओ? सबसे पहले आर का लिखोगे, बताओ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू ये है आपका आई प्लस जे माइनस के बराबर 2। अच्छा डॉट में क्या करते हो बताओ? आई वाला को गुना करते हैं आई से, जे वाला को गुना करते हैं जे से, और के वाला को गुना करते हैं के से। चलो करो तो जरा जल्दी से बताओ। x में 1 गुना करो तो x को 1 में गुना करोगे तो x आएगा, y को 1 में गुना करोगे तो y आएगा, और z को -1 में गुना करो तो -z आएगा, अब बराबर 2। यही आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तब मेरे ख्याल से बहादुर तुम वेक्टर को फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बड़ा आसानी से बना सकते हो, कुछ है नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब आगे देखिए, छोटे छोटे बात है लेकिन धीरे धीरे यही बड़ा बनने वाला है। अब जरा ध्यान समझिएगा। चलो इसको एक और बना, तुम लोग जानबूझ के हम दो क्वेश्चन लेकर आए हैं इसमें, ताकि एक न एक तो आपको क्लियर होना चाहिए। पहले इसको आप लोग बनाइए, दिमाग लगाइए पहले कैसे बनाइएगा। चलो रुक नहीं रहा है, ठीक है बन गया सर जी। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, बना भी लिए ये, वाह बड़ा बहादुर है। चलिए बन गया सर जी, चलिए बेहतर बेहतर बेहतर। चलिए तो बना लिए, तो अब हम भी बना देते हैं, है ना, हम भी बना देते हैं एक क्वेश्चन इस पर। चलिए आर मतलब देखिए बार बार दिमाग में डाल रहे हैं आपका। आर बराबर कैसे होगा बताइए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू ये लिखिएगा 2i प्लस 3j माइनस के 4 के बराबर 1। बराबर कितना होगा 1। अब जरा देखिए गुना करते हैं, x को गुना करिए 2 में तो हो जाएगा 2x प्लस आपका हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा 4z बराबर आपका हो जाएगा 1। यही आपका हो गया 2x प्लस आपका हो गया 3y माइनस हो गया 4z बराबर आपका 1 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? आराम से आपका बन गया कि नहीं? चलिए बताइए, तो क्या आपको समझ में आ गया? फिर से चलिए बताते पूछते हैं, r इंटू एन बराबर डी। बताइए यह किसका समीकरण है? देखिए हम चाहते हैं कि दिमाग में आपका दम बैठ जाए बात। बताइए r इंटू एन बराबर डी, पक्का है यह किसका समीकरण है? प्लेन का है। किसका है? प्लेन का है। और ये बताइए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, यह भी समीकरण किसका है बुआ? तो यह भी समीकरण सर प्लेन का है। किसका समीकरण है? प्लेन का। यह आपका कार्तीय रूप में है, यह आपका सदिश रूप में है, मतलब एक वेक्टर रूप में है और एक आपका कार्टेशियन रूप में है ना, एक वेक्टर और एक कार्टेशियन। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर से कार्टेशियन बनाए और कार्टेशियन से वेक्टर बनाए।
आर का मान आप लोग को पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बोलिए यहां तक तो सारा बात आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बुआ, जरा ध्यान से सुनना दम आराम से। अब देखो समतल का अभिलंब समीकरण, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जानते हैं इतना आसान नहीं है। आराम से, क्योंकि एक छोटा सा गलती आपको कुछ और चीज समझा देगा, ये आपका ध्यान देना। हर बात का मतलब यहां कुछ होगा। देखिए कभी कभी बोलेगा समतल का समीकरण, तो वो हो गया एक समान समीकरण, ये हो गया समतल का अभिलंब समीकरण। तो अब क्या है सर, समतल का अभिलंब समीकरण क्या होगा? तो ये जो प्रसमान है, ये इसको बोलते हैं प्रसमान समीकरण। समान समीकरण है प्रसमान समीकरण। अच्छा एक सवाल करते हैं पहले, चलिए पहले एक सवाल करते हैं, करें आप लोग से, बोलिए करें, करते हैं। ए एक्स, आराम से सुनना, चलो ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। चलो ये तो आपका पक्का है कि समतल का समीकरण है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ए बी सी क्या होता है, जरा बताओ, पहले ये बताओ तुम ए बी सी क्या है, जल्दी से बताइए। ए बी सी क्या है, कमेंट करिए। ए बी सी क्या है, कमेंट करेंगे। ए बी सी क्या है? थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा पीछे चलता है, जवाब थोड़ा लेट आता है ना। डायरेक्शन रेशियो, किसका डायरेक्शन रेशियो, किसका, ये बताइए। डायरेक्शन रेशियो है, बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा डायरेक्शन रेशियो है सर जी, बहुत अच्छा। किसका डायरेक्शन रेशियो है? डायरेक्शन रेशियो है, किसका डायरेक्शन रेशियो है, कमेंट करिए। किसका डायरेक्शन रेशियो, किसका, कमेंट करिए। ये जो डायरेक्शन रेशियो किसका है, कमेंट करेंगे। प्लेन का नहीं बाबू, प्लेन का नहीं है। यह जो डायरेक्शन रेशियो है, पहले बात को समझिएगा, यहां जो डायरेक्शन रेशियो है, जो प्लेन पर जो रेखा, जो अभिलंब जो है उसका होता है। एक बिंदु देखते दोनों को टच करता है, आप ध्यान दीजिएगा, तो इसी का दिक अनुपात होता है। इसी का क्या होता है, दिक अनुपात, इस रेखा का दिक अनुपात होता है। क्योंकि दिक अनुपात किसका निकालते हो, तो रेखा का निकालते हो। तल का निकालोगे दिक अनुपात कि रेखा का निकालोगे, रेखा का ना निकालोगे, तो रेखा का निकालोगे तो उस पर जो लंब होता है ना, अभिलंब, वो जो लंब जो डाला जाता है उस तल पर, उसी का ही आप दिक अनुपात बताते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, उसी का आप दिक अनुपात बताते हैं, यानी उस लाइन का बताते हैं जो उस पर लंब होता है। तो समतल का अभिलंब समीकरण वही पूछा जा रहा है कि इसका, देखिए जब समतल का समीकरण बोलेगा तो कुछ नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं या दिक्कोजिया निकालते थे, तो उसके लिए उसके मापांक से क्या करते थे, भागा देते थे। सेम बात यहां भी है। समतल का जब अभिलंब समीकरण बोलेगा तो कुछ नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, इसी के मापांक से भागा दे दीजिए। तो इसका मापांक कितना आएगा बताइए? इसका मापांक आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से सभी पदों में भागा देने पर, सभी पदों में, ध्यान दीजिएगा, सभी पदों में भाग देने पर, सभी पदों में क्या करने पर बाबू, भाग देने पर। चलो भागा देते हैं, बताइए कितना आ जाएगा? ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, फिर बताइए बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया बाई, प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड, प्लस डी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 बटा, अच्छा 0 बटा करोगे तो क्या होगा, तो 0 ना आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो देख रहे हो इसको समझ लीजिए, मान लेते हैं ये आपका एल हो गया, तो एल एक्स लिख देते हैं।
इसको मान लेते हैं एम है, क्या चाहिए, एम वाई, और ये हो गया सी, सी हो गया ना, सी, और आपका हो गया इसको मान लेते हैं एल एम, इसको एन मान लेते हैं, एन जेड, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो ये पूरा जब माइनस में इतना आएगा, इतना को नाम देते हैं पी, ऐसे कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये जो हो गया यही इसका समतल का अभिलंब समीकरण है। तो देखो बात को समझना, पहले बात को समझना, पहले पूरी बात को समझना, धीरे धीरे समझाते हैं। जब समतल का अभिलंब समीकरण देल है तो ये गारंटी है कि जो एल एम एन जो है, यहां पर एल जो है और एम जो है एन है, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है, अर्थात ये दिक्कोजिया है, क्या चीज है, दिक्कोजिया है। कमेंट करो क्या चीज है, दिक्कोजिया है। लेकिन अगर ए एक्स है, ए एक्स प्लस आपका वही बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है, तो यहाँ ए बी सी जो है ये दिक अनुपात है, यानी डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो है। तो जब आपको बोलेगा तल का समीकरण, तल का समीकरण, तो समझ जाओ वो आपका डायरेक्शन रेशियो ही होगा। लेकिन बोलेगा तल का अभिलंब समीकरण, तल का अभिलंब समीकरण, तो तल का अभिलंब समीकरण बोल देगा, तब पक्का है कि वह आपका हो गया दिक्कोजिया, डायरेक्शन कोसाइन। क्या चीज हो गया, कमेंट करिए, डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा ये पी क्या है, पी क्या है, देखिए हम पहले बताएं 3D में हर चीज का मतलब कुछ ना कुछ निकलेगा। पी क्या है, तब पी जो है ना, पहले समझिएगा क्या है। पी जो है मूल बिंदु से वो जो लंबवत जो रेखा है ना, वो जो रेखा उसी का दूरी है। पी से मूल मतलब जो आपका जो पी है वह मूल बिंदु से उसकी दूरी बताता है, और वह भी लंबवत दूरी। कैसा दूरी है, लंबवत दूरी, उस रेखा का मूल बिंदु से, कहां से, मूल बिंदु, जैसे मूल बिंदु कहीं तो होगा, तो मूल बिंदु से उस रेखा का लंबवत दूरी यदि ज्ञात करना हो तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको समझाते हैं, एक दिखाते हैं, 2x प्लस 2y प्लस जेड, ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस जेड बराबर मान लेते हैं हम आपका 4। अब बताओ यह जो है यह किसका समीकरण है, पहले ये बताओ यह किसका समीकरण है, बताइए यह किसका समीकरण है, यह आपका समतल का समीकरण है, यानी प्लेन का समीकरण है, प्लेन का समीकरण। अब बताओ यहां पर दू और यहां एक छिपा हुआ है, ये बताओ क्या है, दू एक क्या है, दिक अनुपात है कि दिक्कोजिया है, डायरेक्शन रेशियो है कि डायरेक्शन कोसाइन है, जल्दी से बताओ, डायरेक्शन रेशियो की डायरेक्शन कोसाइन, कमेंट करो तो, कमेंट करिए, डायरेक्शन रेशियो की डायरेक्शन कोसाइन, जल्दी से, डायरेक्शन रेशियो की डायरेक्शन कोसाइन, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, चलिए बताइए, डायरेक्शन रेशियो की डायरेक्शन कोसाइन, कमेंट करिए, डायरेक्शन रेशियो की डायरेक्शन कोसाइन बताओ, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। कुछ बच्चा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन जानते क्या होता है, जिसका यूनिट वेक्टर, या यूनिट वेक्टर आपको लग रहा है, बताइए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, आपका 9 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, यूनिट वेक्टर रहेगा। अब देखो इसको हम लोग चाहेंगे तो इसका दिक्कोजिया निकाल सकते हैं, इसी के मॉडुलस से भागा दे दीजिए, इसी के मॉडुलस से क्या करिए, भागा दीजिए, तो इसका मॉडुलस कितना आएगा बताइए, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, आप ही बताइए, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2/3x और 2/3y प्लस आपका ये हो जाएगा z/3 बराबर 4/3। तो ये जो हो गया यही समतल का अभिलंब समीकरण है। यह कैसा समीकरण है, समतल का अभिलंब समीकरण हो गया, नॉर्मल आपका हो गया, अभिलंब हो गया, आपका सतल का जो हो गया यह नॉर्मल इक्वेशन हो गया। कैसा इक्वेशन हो गया, नॉर्मल इक्वेशन, और वो जनरल इक्वेशन हो गया। ये आपका जो हो गया तल का यानी प्लेन का जो हो गया, प्लेन का जो हो गया यह आपका नॉर्मल इक्वेशन हो गया, यानी अभिलंब समीकरण हो गया, अभिलंब समीकरण, और वो हो गया आपका जनरल, वो क्या हो गया,
जनरल इक्वेशन। अब यहाँ जो 4/3 जो देख रहे हैं, 4/3 यह मूल बिंदु से, कहां से, मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। क्योंकि देखो जब हम मैथ बनाएंगे ना तो इस सब का उपयोग करेंगे, बात समझिएगा। मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, मूल बिंदु से कैसा दूरी है, लंबवत दूरी है। तो ये कभी भी यदि आपको मूल बिंदु से लंबवत दूरी निकालना रहेगा तो आप ऐसे करके आराम से निकाल सकते हैं। तो यह जो 4/3 जो देख रहे हैं यह क्या है बाबू, मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। चलिए मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। तो आप लोग फिर से, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको समझना। तो ये जरा बताना, फिर से बताना, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर कितना आया, P, यही ना आया, यही इसका समीकरण हो गया। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, XI प्लस YJ प्लस ZK, सही है, इंटू LI प्लस MJ प्लस NK और बराबर P। इसको समझाना मेरी गारंटी है, एकदम बिंदास रहिए। पहले थ्योरी पहले पूरा क्लियर कर लीजिए, इस पर प्रैक्टिस इतना अधिक कराया जाएगा कि दम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले तो थ्योरी को पहले आपको बहुत अच्छा से क्लियर करना है, बात समझे ना। चलिए देखिएगा, तो इसको क्या कहते हैं, अच्छा इसको डिनोट क्या चीज से करते थे, पहले ये बताइए, इतना तो बताइएगा ना, इतना तो आपका फर्ज बनता है। उसको क्या चीज से डिनोट करते थे, जल्दी से बताइए, तो कुछ तो बच्चा बताएगा, बताइए जल्दी से बताइए, इसको क्या चीज से डिनोट करते थे, कुछ तो बताएगा, जल्दी से सोचो, आप बताओ, सोचो सोचो सोचो, क्या चीज से करते थे, जल्दी से बहादुर, एका गो तो कमेंट कर दो, चलिए एका गो तो कमेंट कर दो। आर 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 आर, बिल्कुल 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 समझदार है। आर सर, आर वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर, बहुत अच्छा, बेहतरीन है एकदम। देखिए आप बात को समझ चुके हैं। इसको क्या चीज करते हैं, आर हो गया, ये हो गया आर, इसको एन से, लेकिन एन कैप दे देते हैं, क्या देते हैं, एन कैप। अगर जब देखो ये जब पी लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि पी लिखे, और हम डी लिखे तो हम पी लिख दिए। आप पी लिखिए, चाहे डी लिखिए, चाहे ई लिखिए, चाहे कुछ लिखिए, उससे क्या दिक्कत, वो तो आपको दूरी ही ना बताएगा, क्या बताएगा, दूरी ही बताएगा। तो पी से डिनोट करो, चाहे डी से डिनोट करो, चाहे जो चीज से डिनोट करो, वो तुम्हारी मर्जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हो गया, इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि यदि टोपी पहना दिया जाए यानी कैप लगा दिया जाए तो वह समतल का अभिलंब समीकरण हो जाता है, समतल का अभिलंब समीकरण हो जाता है। और खाली वेक्टर रहता है तो वह जनरल इक्वेशन होता है। ये नॉर्मल इक्वेशन हो गया, देखिए नॉर्मल इक्वेशन हो गया। तो चलो जरा बताओ, अब पूछते हैं, आर वेक्टर एन बराबर डी, ये बताइए जनरल इक्वेशन है कि नॉर्मल इक्वेशन है, कमेंट करो आराम से। यह जनरल इक्वेशन है कि नॉर्मल इक्वेशन, प्लेन का तो इक्वेशन है, ये हम भी मान रहे हैं कि ये प्लेन का समीकरण है, लेकिन यह जनरल इक्वेशन है कि नॉर्मल इक्वेशन है, ये आप हमें बताएंगे जल्दी से। जनरल इक्वेशन है कि नॉर्मल इक्वेशन है, कमेंट करिए। यह आपका जनरल इक्वेशन है कि नॉर्मल तुम लोग का टाइपिंग स्पीड बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना, जल्दी से बताइए। जनरल इक्वेशन कि नॉर्मल इक्वेशन, जनरल बहुत अच्छा, ये आपका जनरल इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, जनरल। और लेकिन अगर इसी पर टोपी पहना दिया जाए, मतलब कैप लग गया, मतलब दिकोजिया निकल गया, मतलब एक यूनिट वेक्टर बन गया, तो जब यूनिट वेक्टर एक तरह से बन गया तो यह पक्का यह नॉर्मल का इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है, अभिलंब इक्वेशन है। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा कि समीकरण होता है इसका, तो एक लंबवत अभिलंब समीकरण भी होता है, एक समान समीकरण भी उसका होता है। ये आपको बात समझ में आ गया होगा। तो लंब समीकरण में क्या होता है, अभिलंब समीकरण में क्या होता है कि दिकोजिया रहता है और उसमें दिक् अनुपात रहता है, बस इतने फर्क है, बाकी कुछ ज्यादा इसमें नहीं है बाबू। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं, चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब मेन बात, चलिए अब थोड़ा सा धीरे धीरे मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। यहां से मेन थ्योरी, अभी तक तो सिर्फ आपको यह बताया जा रहा था कि प्लेन का समीकरण कैसे होता है, लेकिन अब बताते कि एग्जाम में सवाल कैसे कैसे आते, क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा। तो चलो पहले तो हम हर तरह का जो है उसको आराम से बताते हैं, उसको आराम से सुनते जाना और समझते जाना, फिर इस पर हम कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे,
तब आपको देंगे, तब बनाएंगे, तब जाकर आपका 3D प्लेन आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? आराम से पहले समझेंगे, पहले थ्योरीज को समझिए क्या कहता है, पहले सुनिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, यानी कहता है उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु इतना से होकर गुजर रहा है। समझे कि नहीं? उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए, यानी कोई रेखा है उस बिंदु से होकर गुजर रहा है, उस रेखा वह जो बिंदु से होकर क्या रहा है, गुजर रहा है। तो जब गुजर रहा है तो उसी समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण आपको देगा देगा, ऐसा नहीं कि नहीं, क्वेश्चन में देगा। अच्छा ये बताइए, हम लोग जो बनाते हैं किस रूप में बनाते हैं, r इंटू एन बराबर डी, यही ना होता है, r इंटू एन, आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर बराबर डी, यही ना होता है समतल का समीकरण। अब बात यहां पर क्या है कि हम लोग के यहां पर बिंदु दे रहा है, क्या दे रहा है, बिंदु। चलो बिंदु कितना दे रहा है जरा बताइए, बिंदु कितना दे रहा है? बिंदु आपका दे रहा है, यहां मान लेते हैं, माना कि ये आपका ए वेक्टर है, आपका एक्स आई लिख लेते हैं, ज्यादा है, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। दम आराम से सुनिएगा, पहले थ्योरी क्लियर करना है। अब देखो, अच्छा ये बताओ, अब यहां पर क्या है कि ये बिंदु हो गया, इसी बिंदु से गुजरना है और साथ में उसका बताना है समीकरण, तक कैसे निकालेंगे? पहले ये बताइए, ये जो आर है ये बिंदु है, बिंदु को बताता है कि रेखा को, जल्दी से बताइए, बिंदु है कि रेखा है, मतलब पॉइंट है कि लाइन है? तो ये पॉइंट है, तो आर में ए को घटा देते हैं, यानी आर माइनस ए करते हैं। क्या करते हैं बाबू? आर माइनस ए। इसका देखिए क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, ये हो गया, इंटू में कितना लिखा हुआ, एन लिख देंगे, आप बराबर डी। यही इसका फॉर्मूला हो गया, ध्यान से समझेंगे। कब? जब किसी एक बिंदु से गुजरेगा तब। ये हो गया किस फॉर्म में? ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। डी आपको देगा तो ठीक है, नहीं दिया तो जीरो मानिएगा। जैसे कुछ दे देगा, जैसे 2 3 4, वो आपको बता देगा, ठीक है ना, वो आपको देगा, नहीं देगा तो उसका मान जीरो ही हो जाएगा। उस समय आपका जब सवाल बनाएगा तब क्या हो जाएगा, तब बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? ये किस फॉर्म में आ गया? तब वेक्टर फॉर्म में। इसका वेक्टर फॉर्म ही ज्यादा करके चलता है। इसका कार्टेशियन फॉर्म यदि आप देखना चाहते हैं, बताइए, दिखा दें तो कार्टेशियन फॉर्म में बदल दीजिए, उसमें तो आप बदल ही सकते हैं। आर बताइए कैसे होता है, चलिए इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल के आपको दिखाते हैं। आर कैसे बदलते हैं बताइए, आर को कैसे लिखिएगा? आर आपका क्या हो गया बताइए? आपका हो गया एक्स आई, याद है, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, यही ना होता है। और आपका माइनस हो जाएगा, माइनस, फिर आपका ए है, ए का मान आपको पता है कितना, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, ये हो गया, और डॉट एन कैप। अच्छा एन वेक्टर कितना होता बताइए? तो एन वेक्टर याद है, एन वेक्टर आपको याद है बहादुर, एन वेक्टर कितना होता था? एन वेक्टर आपका होता था ए आई, याद है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और आपका हो गया बराबर में डी, तो बराबर में डी दे दीजिए बस। आई वाला को आई से ही घटाइएगा, तो यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x1 है, कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 जे प्लस z माइनस z1 आपका हो जाएगा k। अब इसको डॉट कर देना है, डॉट समझते हैं ना, हाँ डॉट कर देना है। ए आई आपका ये हो गया, आपका कितना हो गया, ए आई कितना हो गया बउआ, ए आई प्लस बी जे और प्लस हो गया आपका सी के। अच्छा डॉट वाला गुना कैसे करते हैं? आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं। आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से, तो कर दो। ये बताओ गुना किस में होगा? ए में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 और बराबर में डी। यही आपका हो गया। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे अच्छा है वेक्टर फॉर्म, है कि नहीं? वेक्टर फॉर्म में आराम से इसका बन जाता है। तो ये हो गया कब? जब कोई समतल का समीकरण निकालना है और कोई रेखा किसी बिंदु से होकर गुजर रहा है, तब का बात किया जा रहा है, तब ये वाला आपको चलाना है। तो चलो इस पर एक मैथ पहले बनाते हैं, तब जाके आपका क्लियर होगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले इस पर एक मैथ को हम लोग बनाते हैं। चलिए तो हम लोग तैयार है। यानी देखो
ई भी देखो, आर भी क्या था, बिंदु था, देखो बिंदु था। अब दो डॉट करिएगा, ये आपको तो पहले बता दिए, डॉट करिएगा तो दो रेखा के बीच में ही करिएगा। इतना तो आप समझदार है ही है। चलिए इतना तो आप समझदार हैं। अब चलो ध्यान से समझिएगा। तो चलो हम इस पर कुछ सवाल बनाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन पहले हम बनाते हैं, आप भी साथ में बनाइएगा। चलो ये एक सवाल है, चलो ध्यान से समझना। यह एक सवाल है जिसको बनाना है। चलिए बनेगा। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं आराम से, क्या लिखा हुआ है पढ़िए आराम से। कह रहा है एक बिंदु है, ठीक है, इसको दोनों फॉर्म में बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। अगर एग्जाम में आ गया तो बनना चाहिए, बात साफ है बाबू। इतना स्लोप में चल रहे हैं, नहीं बना तो बेकार है। हम आराम से सुनिएगा। बिंदु है से होकर, यह आपका एन कैप का मान दे रहा है, समतल पर अभिलंब है। क्या फॉर्मूला बताएं आप ही बताइए। आर माइनस ए, याद है, आर माइनस ए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इनटू एन बराबर डी। तो यहां तो कुछ डी का मान दे नहीं रहा है तो जीरो लेंगे, कुछ तो दे नहीं रहा है, तो ये इसी पर आपका मैथ बनेगा। अब आपको इशारा कर दिए हैं, आराम से आप बनाइए। अब आप ही बताइए आर क्या होता है, आप ही बताइए। तो इसको कैसे बनाइए। ये आपका ए है, ये आपका कितना ए है, तो मान लेते हैं माना कि ए बराबर आई, जे तो है ना बाबू, जे तो खत्म हो गया, माइनस कै के है 2 के। वो जो है यही आपका देखिए तल, यही आपका दिक अनुपात है, रेखा का दिया हुआ है। तो ये आपका एन वेक्टर है, वही है आई प्लस जे और माइनस के। हमको इसको वेक्टर फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में। तो चलो इसको वेक्टर फॉर्म में हम बनाते हैं, वेक्टर फॉर्म में आराम से बनाते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बनेगा, आर, तो सबसे पहले हम लेते हैं आर माइनस, फिर है ए का मान। ए का मान कितना है बताइए, आई माइनस 2 के, कै के 2 के दे दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इनटू एन का मान कितना है, आई प्लस जे माइनस के और बराबर 0। ये आपका बन चुका है। बोलिए वेक्टर फॉर्म पहले समझ में आया? थोड़ा सा देखिएगा, हम पहले बताइए, इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। पहले बताइए यहां तक समझ में आया, कमेंट करिए। ये वेक्टर फॉर्म में है, जल्दी से बताइए, या वेक्टर फॉर्म में है। ओहो क्या हुआ, हाँ ठीक तो है। चलो बता, ये वेक्टर फॉर्म में है। चलिए बोलिए क्लियर है, जल्दी से। मक्खियों परेशान के लिए रहता है ना, टीवी चलाए में लगल है, बताओ। चलो कहता है हम ही को चल पढ़ाने दीजिए सर। चलिए बताइए। चलिए यस सर जी। अच्छा अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलोगे, चलो तो एक मैथ पहले क्लियर कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेंगे, चलो बदलते हैं, दोनों मिल के बदलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में तैयार हो, चलो कार्टेशियन फॉर्म में बदलो। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है, तो कैसे बनाओगे, पहले बताओ आर का मान कितना होगा। आर का मान याद है, आर कितना होता है बताइए, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के माइनस देंगे, दीजिएगा ना, फिर लिखिएगा आई, कितना लिखा हुआ, आई माइनस कै के है 2 के। चलो ये हो गया, इसको बंद कर दोगे, तो हम धीरे धीरे हम समझा रहे हैं आपको। इनटू वो कितना लिखा हुआ बताइए, आई प्लस जे और माइनस के, बोलो ये तो हो गया, बराबर में 0। अच्छा घटाने का तरीका क्या है, आई वाला आई से, जे वाला को जे से, के वाला को के से। तो यहां पर बताओ एक्स आई है और यहां पर आई है, -1 है ना, यहां पर कुछ नहीं तो -1 है, तो ये हो जाएगा x -1 इंटू आई। यहां देखो जे वाला है, वहां जे वाला नहीं है, यानी वहां जे वाला 0 है, तो बाई में 0 जाएगा तो बाई ना बचेगा, तो माइनस हो जाएगा बाई जे। यहां देखो जेड वाला है, कितना जेड, यहां देखो -2 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, आपका हो जाएगा जेड प्लस 2 और इनटू में हो जाएगा आपका के। चलो ये हो गया आपका आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के, आई प्लस जे माइनस के, अब बराबर में 0 है। अच्छा गुना करने का तरीका क्या होता है, आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से। चलो बताओ यहाँ कितना गुना है, x -1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो आप ही बताइए 1 के साथ गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा,
x माइनस वन। यहाँ पर देखो -1 है, -1 है ना, और यहाँ पर देखो 1 है, तो -1 को 1 में गुना करोगे तो कितना आएगा -1। अब z प्लस 2 को गुना करोगे माइनस में तो -z और -2 अब बराबर हो जाएगा 0। बोलो सही है, क्लियर है। फिर से x माइनस 1 को गुना किया तो x माइनस 1 हो गया, और माइनस वाई है ना, सॉरी यहाँ पर y है, माइनस वाई है ना, एक मिनट माइनस वाई था, तो माइनस वाई को गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा -22। यहाँ पर -22 लिख दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 22, और लास्ट वाला था आपका कितना हुआ था k कहाँ गया, z प्लस 2, तो z प्लस 2 को गुना किए -1 में तो -z और -2, सरिया लीजिए x माइनस वाई माइनस z माइनस 3 बराबर 0। यही आपका हो गया किस रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। चलो इस पर पहले एक सवाल और बनाते हैं, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो तो इस पर एक सवाल और बनाते हैं, चलो तैयार है, चलो बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो 1 मिनट, ज़्यादा ही मक्खिया डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए इसको बनाइए, तो चलिए बनाइए, दोनों मिल के बनाते हैं तब जाके क्लियर होता है। 1 मिनट, हाँ बनाइए इसको, चलिए इसको बनाते हैं, बनाइए आराम से। पहले बताइए किसका मान रखिएगा, जल्दी से बताइए। चलिए ये बिंदु वाला है, इसको दम क्लियर कर लेना है ना। चलिए बताइए, सबसे पहले ए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए। चलो ए लिखते हैं, 1 मिनट, हाँ सबसे पहले ए का मान है, किसका मान है, ए का मान। बताइए कैसे लिखिएगा, माना कि ए वेक्टर है, कितना बताइए 3i प्लस 2j माइनस कै के है 2k। चलो यही हो गया। अगला वह आपका n है, n का मान है कितना बताइए 2i प्लस 3j और माइनस k है। ध्यान से बनाना, पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में बदलते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलोगे, सबसे पहले क्या लिखते थे, r, याद है, माइनस a, ध्यान देना, r माइनस a, और a का मान आपके सामने में है, देखिए कितना है बताइए 3i प्लस 2j माइनस 2k। ऐसे देखोगे ना तो समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, इंटू। फिर आप किसका मान देते थे, n का मान। चलो n का मान बता दो कितना है, n का मान है आपका 2i प्लस आपका है 3j और माइनस है आपका k बराबर 0। ये बड़ा आसान है ना, वेक्टर फॉर्म में। ज्यादा करके आपको वेक्टर फॉर्म में ही मांगेगा आंसर, वो तो कार्टेशियन फॉर्म में हम आपको बता देते हैं ताकि कि कुछ कार्टेशियन फॉर्म में भी बनता है, लेकिन ये सब ज्यादा करके वेक्टर फॉर्म में ही आपको देगा। चलिए बोलिए यहाँ तक क्लियर है, जरा एक बार कमेंट करिए, क्लियर है, एक बार आप कमेंट कर दीजिए। सर जी पीडीएफ नहीं दिए, पीडीएफ भेज दिए मनु, टेलीग्राम पर भेजा हुआ है आपका होमवर्क का। चलिए बताइए क्लियर है, चलिए बताइए यहाँ तक आपका क्लियर है। ओहो अलगे है चलाए में, परेशानी के लिए रहेगा। चलो बताओ क्लियर है, बताइएगा यहाँ तक क्लियर था बुआ। चलो जल्दी से बताओ, चलिए किस बनाना पड़ेगा, किस से यहाँ तक बनाना पड़ेगा। यस सर जी क्लियर है। चलो एक बार फिर से यहाँ तक बनाते हैं, क्या करोगे, मिटा दिया है। चलो 1 मिनट, सबसे पहले बताइए किसका मान है, बिंदु है, 2-4 बार बनाओगे ना तो बड़ा आसान लगने लगेगा। बताओ कै आई है, बताओ 3i प्लस कै j है, बताओ 2j माइनस कै k है 2k। वह किसका मान है, n वेक्टर है, n वेक्टर का मान बताइए, कै आई है 2i प्लस कै j है 3j है और माइनस आपका k है, माइनस कितना है आपका k है ना। आपका इसको कैसे बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, r माइनस a इंटू n, यही लिखते हैं ना, बराबर यहाँ पर 0 है, ऐसे नहीं लिखते हैं फॉर्मूला। तो ये तो यहाँ पर r हो गया माइनस a का मान बताइए कितना है 3i प्लस 2j माइनस कै के है 2k। ये बंद हो गया, आपको इंटू दे देंगे n का मान कितना बताइए 2i प्लस कै j 3j और माइनस k है आपका, यही हो गया। बराबर में हो गया 0, बराबर में कितना हो गया 0। बोलिए क्लियर है, तो ये आपका बन गया, इसमें तो कुछ करना नहीं है, आराम से आपका हो गया। अब इसी को अगर बनाना है आपको कार्टेशियन फॉर्म में तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
चलिए बनाते हैं दोनों मिलके, बनाइए ना। आर 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 कैसे लिखिए बताइए, आर कैसे लिखते हैं, एक्स आई, आराम से बताना, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, बोलो सही है, जेड के। क्या इतना तुम लोग लिखते हो? फिर बताओ साइन क्या है, माइनस है तो माइनस देते हैं। फिर आपका है 3i प्लस 2j और माइनस कई के 2 के इंटू देंगे, इंटू ये है आपका 2i प्लस 3j और माइनस के है, माइनस कितना है के, माइनस के, बोलो सही है। अब बराबर में है आपका 0। घटाने का तरीका क्या बताए थे, आई वाला आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से। चलो घटाते हैं। तो यहां पर आपका x है और यहां बताओ कितना है, -3 है ना, तो -3 हो गया इंटू आई। यहां पर कितना बुआ, बाई है, यहां पर कितना -2 है इंटू जे, यहां पर कितना बताइए जेड है, आइए माइनस माइनस हो जाएगा +2 इंटू हो जाएगा के, फिर इंटू दे दीजिए, बताइए कै आई हो जाएगा 2i, कै आई 2i प्लस 3j माइनस के अब बराबर में 0। अच्छा गुना करने का तरीका बताइए, i वाला को i से, j वाला को j से और k वाला को k से। चलो बता, x माइनस 3 को किस में गुना करोगे, 2 में, तो 2 गुना करो तो 2 गुने x का x हो जाएगा 2x और 3 दूनी हो जाएगा आपका 6। अच्छा बाई -2 को गुना करोगे 3 में, चलो गुना करो, 3 गुने बाई हो जाएगा 3y और 3 दूनी हो जाएगा आपका 6। फिर -1 को गुना करो दोनों में, तो -z और -2 बराबर 0। इसको सरिया लो, 2x प्लस 3y माइनस जेड, 6 6 12, 12 2 हो गया आपका कितना, 12 2 हो गया 14 बराबर 0, आराम से बन जाता है। चलिए बोलिए क्लियर है, एक बार कमेंट करिए, क्या बिंदु वाला निकल जाएगा, जरा एक बार कमेंट करिए। तो हम देखते हैं एक एक बात को, बड़ा इसमें बेसिक चीज चलना पड़ता है, तो हम आराम से गहराई में उतरना पड़ता है, तो हम धीरे धीरे हर बात को। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, एक बार कमेंट करिए। चलिए तो कभी भी एगो बिंदु देगा, एगो आपका रेखा, वही है रेखा है जो एक से गुजर रहा है, रेखा किसी बिंदु, यही रेखा जो है ना इस बिंदु से गुजर रहा है, तो तुमको तल का जो है, तुमको समतल का जो है आपको निकालना है समीकरण, तभी समतल का क्या निकालना है समीकरण। तो इसके लिए आप ये करिएगा, हाँ 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 14, हाँ 14 को उधर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिए, ये तो क्लियर है आपका, इसमें तो किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो आप समझ गए, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पहला तरह का सवाल आपका हो गया वेक्टर में, यानी ये पहला तरह का सवाल आपका, इस तरह का सवाल आपका दे सकता है प्लेन में, 3D प्लेन में इस तरह का सवाल आ सकता है। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलो ये तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा ये समझिए, देखिए इंग्लिश मीडियम का है तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, कभी कभी 3 बिंदु देगा, सुनिएगा, कभी कभी कई बिंदु देगा, 3 बिंदु। आज तुमको कहेगा ना कि तुम जो है इसका समीकरण ज्ञात करो, किसका पता है, तल का समीकरण देगा। मतलब उसमें क्या किया था, एगो बिंदु दिया था, एगो रेखा का समीकरण दिया था, और आपको कहा कि तल का समीकरण ज्ञात करो। इसमें तुमको क्या करा है कि आपको तीनों के तीनों बिंदुएं दे दिया है, और आपको करा है होकर गुजर रहा है, तो उस समतल का समीकरण जो तीनों बिंदु से होकर गुजर रहा है, उस तल का समीकरण ज्ञात करना था। कैसे निकालेंगे भाई, समझिएगा। इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, पहले आराम से समझिएगा। सबसे पहले वही लिखेंगे x माइनस x1, पहले समझिएगा। इसका आपको हम आपको दिखाते हैं कार्टेशियन फॉर्म, बड़ा आसान है। x माइनस x1, y माइनस y1 और आपका z माइनस z1। ये ऐसा सवाल ज्यादा करके आपका कार्टेशियन फॉर्म में ही रहेगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये हो गया x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर होता है 0। बराबर क्या होता है 0। यह इसका फॉर्मूला है, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है, कुछ ना है। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिर बताइए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और एक लास्ट है x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। अब अच्छा ये किस फॉर्म में, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, किस फॉर्म में। अब आपको इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो बदल दीजिए,
अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं बदल सकते? बदलिए। अच्छा बताइए, एक्स वाई जेड, अब बताइए आप ही एक्स वाई जेड, पहले एक बात को समझिएगा, इसको मान लेते हैं यह ए वेक्टर है, इसको मान लेते हैं यह ए वेक्टर है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए ना, हम इसको अच्छे से कर देते हैं एकदम, कोई दिक्कत है। इसको मान लीजिए, माना कि ए वेक्टर बराबर x1 i, ठीक है, प्लस y1 j प्लस z1 k, आराम से लिखो इसको। बी वेक्टर मान लो इसको x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, एगो सी वेक्टर मान लो, कितना है x3 i प्लस y3 j और प्लस z3 k, बोलो सही है। अब हमको इसको बनाना है। अच्छा ये एक्स वाई जेड है, ये बता एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से किसको डिनोट करते थे? जरा कमेंट करो तो, किसको डिनोट करते हैं? कमेंट करिए, तब आराम से बताइएगा किसको डिनोट करते थे, बताओ किसको डिनोट करते थे, जल्दी से बताइए। ये जो करते थे किसको डिनोट करते थे, बताइए किसको डिनोट करते थे? एक्स आई आर वेक्टर को आर वेक्टर पॉइंट आर वेक्टर, बहुत अच्छा, बेहतरीन, बहुत अच्छा, बिल्कुल आप सही बता रहे बहादुर, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, तो आराम से तो बन गया, यानी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। तो यानी आपका कहना है कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में बदल दीजिए सर जी, तब वेक्टर फॉर्म इसका थोड़ा सा है आराम से, मेन यही फॉर्म में ज्यादा चलता है। तो ये हो गया आर, और आप देख रहे हैं x1 y1 z1 से घटा रहे हैं, x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 क्या a था, यानी r माइनस ए डॉट दे देंगे। फिर जो है यहां पर देख रहे हैं x2 माइनस x1, यानी b में a को घटा रहे हैं, b में किसको घटा रहे हैं? a को। फिर यहां पर हो गया b माइनस ए क्रॉस दे रहे हैं, फिर c माइनस ए, आराम से बन गया c माइनस ए, अब बराबर हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। यह बताइए किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, चलिए किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा हुआ, 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, थोड़ा सा उसको लेके चलना है। जल्दी बताइए किस फॉर्म में है, जल्दी से बताइए किस फॉर्म में है? r माइनस ए और डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए बराबर 0, ये हो गया। यह किस फॉर्म में हो गया? वेक्टर फॉर्म में। चलो इस पर एक सवाल बनाते हैं तो जरा मजा आएगा, है कि नहीं? चलो इस पर एक सवाल बनाते हैं, चलो जल्दी से बनाते हैं, देखते हैं, चलो इसको बनाते हैं आराम से, चलो इसको बनाओ। तो उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है, आराम से बनाइए, 3 बिंदु से गुजरता है। चलो बनाओ तो इसको नहीं बनाएगा तो बेकार है, इसको नहीं बनाएगा तो बेकार हो जाएगा। बताइए आप लोग को क्या बताएं, इसकी मान लेते हैं, माना कि यह ए है, इसको मान लीजिए, माना कि यह आपका ए आपका ए का दे रहा है कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट है? ए का कोऑर्डिनेट है। कितना कितना बताइए, या कितना बताइए, कमेंट करिए कितना है, 1 मिनट, चलिए यह कितना बताइए। ए कोऑर्डिनेट है आपका, ये कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, कितना है? 1 1 0। अच्छा बी कोऑर्डिनेट कितना दे रहा है? बी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना, 1 2 1, और ये आपका सी कोऑर्डिनेट दे रहा है, सी वेक्टर का कोऑर्डिनेट है कितना है, जरा बताइए। ये आपका दे रहा है -2 2 -1, और हमको जो है समीकरण निकालना है। तो फॉर्मूला तो तुमको याद है, क्या बताए थे? x माइनस x1, याद है? x माइनस x1, एक बताइए, x माइनस x1, तो x1 और y1 और z1 जो लेते थे, किससे लेते थे? a वाला से लेते थे, इससे लेते थे, तो कितना है बताइए? x माइनस 1, y माइनस भी बताइए कितना, 1, और z माइनस, अच्छा 0 में कुछ घटाइएगा तो कितना आएगा? z में 0 घटाइएगा तो z ही ना आएगा, बटा, फिर बताइए x2 माइनस x1, x2 मतलब 1 माइनस 1 हो कितना, 1 माइनस 1,
ई करेंगे 2 माइनस 1, आई लिख देंगे 1 माइनस 0। फिर बताइए x3 माइनस x1, तो माइनस 2 में 1 घटाएंगे, माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 0 बराबर 0। चलो क्या इसको हल कर सकते हैं बहादुर? तो ये हो गया x माइनस 1 पाई माइनस 1 जेड, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, ये भी 1, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 1 बराबर 0। क्या डिटर्मिनेंट आपको तोड़ने आता है? तोड़िए जरा, चलिए चलिए थक गया बहादुर, इतने में थक गया रे। चलो थोड़ा सा भी आप बाकी है, बड़ी जल्दी थक जाता है तुम लोग। चलो मेन दिमाग बड़ी आज लगाया है, एकदम 3D प्लेन है, एकदम दिमाग पूरा इस पर लग रहा है कि ना। चलिए यहाँ तक अगर समझ रहे हैं बात को तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्लेन जो है ना थोड़ा सा वो लाइन जैसा नहीं है, प्लेन में बहुत कुछ समझना पड़ेगा आपको। चलिए इसमें बहुत कुछ इसमें है। लगभग अभी जो है लगभग 45 मिनट का क्लास अभी यहाँ बचा हुआ है। चलो कम से कम इसको क्लियर कर दो, बाकी 45 मिनट कल देख लेंगे। और कल 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, बात समझे कि ना। मैराथन ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद तो दम परसों तो टेस्टे है। चलिए इस बताइए, इसको बनाइए जल्दी से। चलिए इसको हम ही बना दें, क्या आप बनाइएगा? चलो बना देते हैं। जब इतना कर दिए तो सबसे पहले कितना लिखेंगे बताइए? x माइनस 1, x माइनस 1, पहला रो पहला कॉलम, 1 को गुना करेंगे माइनस 1 में। ये जो आधा जो है ना मक्खियों परेशान आज कर रहा है, क्या करें, चैन से पढ़ाने भी नहीं देता। पहला रो पहला कॉलम, बताइए कितना हो जाएगा? माइनस 1, और ये भी हो जाएगा माइनस 1, बोलिए सही है। प्लस के बाद दे देंगे माइनस, ये हो जाएगा बाई माइनस 1, पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, और लास्ट में प्लस लिख देंगे जेड, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 3 अब बराबर 0। इसी को हल करना है बुआ, कुछ करना नहीं। ये हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2। आप ही बताइए माइनस 2 दोनों में गुना करिए तो माइनस का x हो जाएगा 2x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? 3 है, तो 3 को गुना करिए दोनों में, माइनस y हो जाएगा, तो माइनस का y हो जाएगा 3y, आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, अब प्लस का z हो जाएगा 3z बराबर 0। इसको हल करिए तो माइनस का x हो गया 2x, माइनस का y हो गया तो 3y, प्लस का z हो गया तो आपका 3z, और 3 2 कितना हो गया 5 बराबर आपका हो गया 0। ये आराम से आप चाहेंगे तो आराम से आपका बन जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, बताइए। किसी तरह का अगर दिक्कत है, किसी तरह का समस्या है तो आप हमें कमेंट करिए। किसी तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो बताइए, कहीं दिक्कत है तो बता सकते हैं आप हमें, जल्दी से बताइए। क्लियर है? क्लियर है? जरा बताइए, जल्दी से बताइए, क्लियर है? चलो आप पढ़ावे, चलो आज रहने देते हैं। यहाँ तक कुछ होमवर्क भेजते हैं, बना के भेजिएगा। और स्ट्रेट लाइन वाला भी बहुत सारे बच्चे नहीं भेजे हैं, तो एक काम करिए, आगे यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन में पढ़ावे इस चीज़ को प्लेन, नहीं तो कल खाली हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे प्रैक्टिस, थोड़ा सा बचा हुआ है 40 मिनट का, आप हमें बना के जरूर आपको भेजना पड़ेगा। यदि आपको कल पढ़ना है प्लेन, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है 40 मिनट का, यदि पढ़ना है तो जरा इसको एक बार फिर से, ठीक है ना, इसका हम होमवर्क भेजते हैं, इस पर कुछ सवाल स्ट्रेट लाइन का और इसका दोनों का भी टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है, इस पर भी डाला हुआ है, आराम से बनाइए। आज का क्लास जैसा भी लगा हो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए तो आपसे कल फिर मिलते हैं, ऑफलाइन में भी और आपका ऑनलाइन में भी है ना। चलिए खाना नहीं बना सर जी तो बना लो, चलो तो मिलते हैं आपसे कल, है ना। कल महामैराथन रहेगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव वेक्टर का और 3D का धमाल, कल धमाल मचा देना है आपको। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल, थोड़ा सा और बचा हुआ उसको देख लिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए सब सर लाइक नहीं करता, अच्छा कर लेगा, दिक्कत नहीं है, सब बच्चा समझदार है। चलिए मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट। एक आध घंटा आप पढ़ लीजिए अपना, है ना, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा सा इसको एक बार और देख लीजिए, क्योंकि एक बार में नहीं होगा, एक बार और देख लीजिए, नहीं तो इसका थोड़ा सा जो बचा हुआ वो बता देंगे, ना तो एक बार में पूरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलिए।